आ जाओ। मेरे को नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। एक मिनट देखो, इनको नहीं है। नमस्कार। हाँ, गुड इवनिंग सर गजानन जी, गुड इवनिंग करिए। गुरु जी दिल्ली पुलिस और मेवाड़ डाल दीजिए। मेवाड़ ये देखा गुरु जी मेरी एग्जाम है, मुझे तेरी एग्जाम है। हाँ ठीक है दीदी, चलिए मेरे में कौन चले तो मेरे में लो चो चलेगी वो नहीं, मैं चलाऊँ। ऊपर रिफ्रेश मारना पड़ेगा। ठीक है गुरु जी आप बहुत मान कदरा कद बढ़िया। आ जाओ जल्दी करो, फिर चालू करा टेस्ट। आज को टेस्ट बड़ा ही खतरनाक है, बड़े ही शानदार प्रश्न है। ठीक है तो पढ़े वो तो थन बेरो मन तो के बेरो चीज को वो डोल को बेरो पड़ जाओ किताब पढ़िया। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आ जाओ गुरुदेव दिल्ली पुलिस। अच्छा गुरु जी अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भरतपुर से नमस्ते नमस्ते भाया, नमस्ते रे, नमस्ते नमस्ते, राम 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 राम, जय माता जी की, जालंधर नगरी। आ जाओ आए को नहीं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। ठंड लगी है कहीं करूं, ठंड लगे भैया। रजाई की इलाज और तो के इलाज और तो आपने कन कोई सामान है भी को नहीं सो रजाई को आविष्कार जो कोई है नहीं वो खातरी हो है। हाँ चलो आगे आगे सारा करूंगे चालू। 25 तारीख को टेस्ट है, उसे सभी टॉपिक होंगे। कहा 25 तक जितने टॉपिक हो जाएंगे वो सारे हो जाएंगे। गुरुजी मेरी एग्जाम में मुझे आशीर्वाद दीजिए तथास्तु। जय जोहार जय जोहार। गढ़साना से प्रणाम प्रणाम भाया। कर दूंगे शुरू आयरलैंड से। अच्छा कर दूंगे शुरू। जब नाम बाबा लाएंगे, क्रांति बाबा जाने सबके मन की बात। चल करे शुरू। काशीपुर वाले निराला बाबा की जय हो। करे शुरू। हाँ कर दे शुरू। क्या हर हर महादेव। गुरुजी दर्शन दो। अरे और तुम मैं दिखियो कौन ये। अरे कमेंट करो कहां गुरुजी। चालू करो चल यार चालू कर, कमेंट करो। जय भीम। हाँ जी कमेंट करो कहा चालू करो ताकि मन बेरो पड़ जा। हाँ रामो राम रामो राम। गुरुजी दुनिया ना बार बार। हाँ अपडेट आया, अपडेट कर ले सही हो जाएगा। चलो करे शुरू। चलो लेट्स। जय हो जय हो जय हो। ओके ठीक है सर। आरएस की तैयारी करवा दो, नए साल से आरएस का बेंच है। शुरू कर दूंगे टाबरो। अरे कोई तो बता दो कि गुरुजी शुरू कर दो ताकि मन बेरो पर रहेगा। हाँ मैं मानो पहुंच गया हूं मैं। हाँ चल। पॉलिटिकल के इजी क्वेश्चन है, हिस्ट्री के बड़े खतरनाक क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के भी आज बड़े खतरनाक क्वेश्चन है। खतरनाक क्वेश्चनों से आपकी औकात का पता चलता है। कहते हैं कि भाजियो बहुतो लेकिन किंग सागा भाजियो इन बात को बेरो जद पड़े जद कंपीटिटर आवे। और अगर कंपटीटर नहीं है तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। जहां कंपटीटर नहीं होगा वहां ठगे जाओगे। आप किसी भी शहर में हो, अगर वहां पर मान लो रीट की कोई एक ही कोचिंग है, तो जब एक ही हो तो बच्चों की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। क्या गुरुजी फायदा उठाए जाओगे बट तो अब ये मत समझना कि आपके साथ न्याय होगा। जब उसका कंपटीटर आएगा तभी आपके साथ न्याय होगा, क्योंकि कंपटीशन में फीस कम करनी पड़ेगी, कटाबर भी करने उठ जा। ऐसा होता है बड़ी बड़ी जगह, हमने तो देखा है फर्स्ट रेट की 35-35 हजार फीस थी। तो कंपटीटर होना जरूरी है। तो आज आप कंपटीशन में दौड़ोगे यहां तो पता चलेगा आप क्या हो। चलो नॉर्मल क्वेश्चन है ये, तो नॉर्मल से शुरुआत करते हैं, इजी इजी से करते हैं ताकि आपकी थोड़ी एनर्जी आए, फिर आपकी औकात का भी पता चलेगा। ठीक है। अपनी मयार से नीचे मारने से रहा, शेर भूखा हो घास खाने से रहा। चल भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई। यानी भाई साहब सीधा पूछना चाहते हैं कि नीति निर्देशक कहां से लिए। अब इतनी लंबी चौड़ी राम कहानी बनाई है बात न्यारी। इस प्रश्न का जवाब हर कोई दे देगा, जो अच्छी तैयारी करता है वो मुझे पता है इसका जवाब दे देगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आयरलैंड यानी बी। ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप टिक लगाया करो, थोड़ी सी रमान ज्यादा हो, बाकी मन को टिक लगाने में जोर को नहीं आवे। आयरलैंड, आयरलैंड की कौन थी पता है क्या। एनी बेसेंट भी अपने आयरलैंड से थी। ठीक है। यह प्रश्न सबका सही होगा पता है मुझे। मुझे यह भी तो पता है आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। चल संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों के हम कहां देख सकते हैं। यानी भारतीय आदर्श, अरे वाह प्रश्न तो बढ़िया बनाए हैं। किसको भारतीय संविधान का आदर्श कहा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। इसका जवाब भी मुझे पता है लगभग बच्चे दे देंगे।
फिर भी देखते हैं कितने दे पाते हैं, कितने नहीं दे पाते हैं। अच्छा प्रश्न है, लेवल का है, ठीक ठाक है। हाँ बताइए, इसका उत्तर बताइए। पता नहीं वो कौन सा नशा करता है। उत्तर बता। अच्छा है, नशा करता हो, ज्ञान कितना ही ले लिया भलाई। चालू करो अब, वो क्या चालू करो, बताइए दूसरे का। अरे हमारे जो नीति निदेशक तत्व हैं वो हमारे संविधान के आदर्श हैं, और नीति निदेशक तत्व भाग 4 के अंदर है। कितो 100% है, फेर ही थे गलत, वो भाग कोई 3 बता। अब मतलब वो बता, लास्ट में पूछवा सही किया जब से ही बताओगा, या ना करो, थोड़ी बहुत ईमानदारी रखिए करो, झूठ नाम ले कोई अवार्ड थोड़ी मिल रहा था नहीं। चलो तो इसका उत्तर क्या, भारतीय नीति निदेशक को ही भारत के आदर्श कहे गए हैं। ठीक है, ओके। ये भी इजी है, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में, ये भी इजी है, लेकिन आया कई बार है सेकंड ग्रेड जैसे एग्जामों में भी। यहां से प्रश्न इजी इजी है, अभी टफ अभी आए नहीं, आएंगे तब मैं खुद ही बता दूंगा कि अब आपकी औकात का पता चलेगा। बताइए, इजी इजी है, इतने में सब आ जाए, क्योंकि कहीं मेरे पर आलसी है नहीं तो। हाँ बताइए बताइए। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य देखिए जी, मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, यानी मूल संविधान में हमारे कर्तव्य नहीं थे, कर्तव्य बाद में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, यानी बाद में जोड़ो तो 4 गए बाद में कै बन्यो, और 51 गए बाद में भी कै बन्यो। फिर आपने 11वां संविधान संशोधन 86 संविधान 2002 में एक और जोड़ा, इस प्रकार टोटल 11 हो गए। कर्तव्य हमें हमारा मित्र रूस बताता है। समझ तो रहे हो ना, अधिकार और कर्तव्य। अधिकार तो वो होते हैं, चलो आगे जिक्र आएगा इनका, अधिकार और कर्तव्यों का, इसमें आ जाएगा कोई ना कोई प्रश्न। तो ये प्रश्न भी इजी था, मुझे पता है सब कर देंगे। तो जल्दबाजी में ध्यान रखना, कई बार वो 51 लिख देता है, 51, यानी ऑप्शन भी सही तरीके से बनाए, क्योंकि जल्दबाजी में कहीं ये मत कर देना 51, ध्यान रहे 51 पे। ठीक है, 51 के। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सी उत्तर हो गया। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? वाह वाह वाह, थोड़ा सा लेवल आए। अरे कुछ नहीं देता मैं यार, 4-4 टॉपिक देता हूं, 2-2 दिन देता हूं, फिर भी आपसे याद नहीं होते तो क्यों नहीं होते? करते क्या हो यार तुम लोग, फिर कहते हो सिलेक्शन नहीं होता। हाँ बताइए। हाँ, स्वर्ण सिंह समिति के कहने पे जोड़े गए थे, बिल्कुल। बताइए इसका उत्तर बताइए। हमने एक माला की तरह तुमको अपने आप में पिरोया है, ए शायर पढ़ ले, उत्तर बताएगा। कितनी लंबी शायरी लिखने रमान करिए ले। अरे यार इसका उत्तर बता रहे हैं कुछ बच्चे, बाकी का दिमाग खराब हो रहा होगा। 2800 जो आए हैं ना, बाकी इंडियन हिस्ट्री भी, हाँ इंडियन हिस्ट्री भी आएगी इसमें। मदन लाल टाबरो या नाको कौन लागेगो? अनुच्छेद 37 जो है वो देश के शासन का क्या है? मूलाधार है, यानी नीति निदेशक तत्व जो है उसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते, जबकि हम कर्तव्य के अधिकार के लिए जा सकते हैं। कई बार कह करो नहीं वो मूल हमारा अधिकार है, ले गया रांगा में, तो अधिकार के लिए तो आप न्यायालय में जा सकते हो। जैसे पंचायती राज मूल कर्तव्य में है, ना कि अधिकार के अंदर, तो जरूरी नहीं है कि राज्य लागू करे, नहीं करे नहीं करे। जैसे नौकरी देना कर्तव्य कि राज्य जो है वो नौकरी देगा, अब ने दे तो भी खातर थे, कोर्ट कौन जांच को शिकायत कौन कर उसको नौकरी क्या कौन दे रहे हो आया, क्योंकि ये मूल अधिकार के नहीं है, कर्तव्यों में लिखा गया है सबको रोजगार देगा। अब ने दीजिए भाई, खजानो खाली कह दे। तो ध्यान रहे अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37। ठीक है गुरुजी, वो तो थोड़ो दोरो ये बता जो लाग्यो को नहीं मन कोई। किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा? यानी खजानो खाली है तो नौकरी कौन करा, यानी सुविधा अनुसार दिया जाएगा। किसने कहा था? और ये जिस आदमी ने कहा था वो आदमी बिहार प्रांत की विधान सभा का सदस्य भी था। बताइए के मुंशी ने कहा, या फिर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, या फिर केटी शाह ने कहा, या फिर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा? बताइए किसने कहा?
ए स्वराज्य जन्म संधि अधिकार, जब तक सूरज चांद रहे सुभाष चंद्र नाम रहेगा हुंबा है। इतनी बड़ाई के बात है, कोर्स कार्स लेने चक्राओ दे जाना यार, की बात है। तुसी ग्रेट हो, मैं ग्रेट हो ना करे कर रही, अच्छा ग्रेट आ। मैं पल दो पल का शायर हूं, कुछ भी नहीं। अरे बेटी का बापो, और वीके गोदारा उत्तर सही दिया है। और मलकीत सिंह, अरे यार कहां से पढ़ते हो रहे इतना। अल्ताफ खान, पिंकी चौहान, अरे कहां से पढ़ा, तुक्का ही मारो, सच्ची सच्ची बताओ कहां से पढ़ा है। अरे ये पढ़ा कहां से तुम लोगों ने, सच बताना कहां से पढ़ा है। हाँ यूनिट कोड गलत भर गया, बरीजन तो कोई फर्क कौन पड़ा, तेरा रोल नंबर सही भरेड़ा होना चाहिए। रोल नंबर और पेपर की सीरीज सही भरेड़ी होनी चाहिए, तू की गलत भर दियो चिंता ना कर, ठीक है। दरी टेंशन ना ले, मैं उन्हीं बुक से। हाँ तो बुक को पढ़े तो और तो घटो पढ़ेगो, और फिर भी यारो। हाँ अच्छा होशियार जी नोट्स है, चलो चलो बढ़िया बात है, आरएस में पढ़ाएंगे वो। हाँ आपकी बुक से प्रण दे रहा है, बढ़ाई ना करे। हाँ चलो, तो ध्यान रहे केटी शाह बिहार के थे। हाँ चलो चलो चलो, बिहार प्रांत के विधानसभा के सदस्य थे। सी उत्तर होगा इसका। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू हो, और वो कौन बताओगो। जम्मू, नागालैंड, गोवा, मिजोरम। देखते हैं हमारी क्लास में कितने बच्चे इंटेलिजेंट है, बताना यार ये। बताना। अच्छा चेक बुक में होगे वो, कोई बात नहीं हो तो ये बताना, देखते हैं। एक तो हाँ, दोनों प्रश्न मैं अभी पूछूंगा। अरे पारिक ने उत्तर दे दिया इसका, सोनिया लक्ष्मण ने भी उत्तर दे दिया। कहां से पढ़ रहे हो ऐसे प्रश्न, मैं हूं सोच रही हूं टप टप दे रही हूं, तो प्रश्न आई लीड काट रखी है हैं? अरे अब और किताब टप मत सोचो, प्रश्न टप में है। ओहो भैया मैरिड से ना होगा, छोड़ो थे। निशा चौधरी देखो थे, लड़कियां ही जवाब दे रही है। इमो मतलब तो प्रश्न या तो लेवल को नहीं, या एक दूसरे देख के जवाब दे रही है। हाँ समान नागरिक संहिता, इसका शायद आगे अनुच्छेद पता नहीं प्रश्न है, देखो समान नागरिक संहिता है अनुच्छेद नीति निर्देशक में 44। ये बड़ा चर्चा में रहता है इसलिए याद करना जरूरी है, क्योंकि मत ये याद करा कि 4 और 4 दोनों बराबर है, समान है, तो बिंग मा की है समान नागरिक संहिता है। सिविल मांग लो, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि सबके लिए समान तरीके से लागू। ये ओनली फॉर भारतीय कहां पर है, गुजरात के अंदर है। हाँ चलो बढ़िया बात है यारो, तुमने पढ़ा है तो सच में ही आप इंटेलिजेंट हो, कहीं से भी पढ़ा होगा, बहुत बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। हाँ अच्छा लेवल है लेकिन पढ़ा, फिर ठीक है। मैं सोचूं लेवल को नीक से उत्तर देने लाग रहे हैं इनके लोचो है वो। चलो भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्य के ग्राम पंचायतों का गठन, जब उसका जवाब दे रहे थे ये तो आपके आगे कुछ है ही नहीं। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 78, तो ये तो आपके लिए मुझे पता है एकदम ही नॉर्मल हो गया, आप उत्तर लगा लो। हाँ चलो हाँ हाँ वीडियो में बताए रहेंगे सर जी, माने ही मत मानो था नहीं, क्या माना है रो। तो ये तो नॉर्मल प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40, सब बता दें। न्यायपालिका कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना चाहिए वरना फिर दखलंदाजी ज्यादा होती है। तो पृथक्करण का संविधान के किस भाग में वर्णन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, बताइए बताइए किसमें है। अनुच्छेद और बता देना, अगर कोई होशियार है तो पता तो चले। इसका क्या होगा आंसर, आंसर 40 होगा, बता दिया अनुच्छेद 40, बताइए। उसका गोवा होगा,
बताइए बताइए। बताइए इसका उत्तर। ये सब बातें कार्यपालिका को, अच्छा वनपाल वालों को ऑफर कब दोगे? दे देंगे यार, की टेंशन, ऑफर दे देंगे। संविधान कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक सिद्धांत संविधान के किस भाग में? तो सबको पता है, नीति निर्देशक तत्व के अंदर है। तो नीति निर्देशक कौन से अनुच्छेद में है? कोई बताएगा? अरे कुछ ने अनुच्छेद ही बता रखे, 50 में, 51 में नहीं है, 50 में, 50वां अनुच्छेद। बिल्कुल, कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं, क्या बात है, बढ़िया, आनंद आ रहा है। ओहो, नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? ग्राम पंचायतों का संगठन, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, औषधीय उपयोग के अतिरिक्त सभी नशीले पदार्थों सेवन पर प्रतिबंध, कमजोर तथा पिछड़े वर्गों विकास के लिए कार्यक्रम। यह प्रश्न आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप उत्तर कर दोगे इसका। बताइए, गांधीवादी विचारधारा पर नहीं है, करिए इसका 9 में का। बताइए। इसका बताइए। 12th क्लास की हिस्ट्री के वीडियो नहीं है, जल्दी शुरू कर देंगे, एग्जाम मई जून में, टेंशन मत ले, करवा देंगे। न्यू चेटक बुक कब आएगी? अब यार टाइम लागो, आजकल टाइम मिले को नहीं, नई हिस्ट्री की लिखन लाग रहा दोबारा, मैटर जोड़ा बहुत सार को, टाइम लागो थोड़ा। इसका क्या उत्तर बता रहे हैं सब? निशा बता रही है, शर्मा, बढ़िया बताया, उत्तर तो सही बताया। अच्छा साइड हटना है क्या? ये ले साइड हट जाऊंगा, फिर पढ़ाओ कौन साइड हटा? ग्राम पंचायतों के तो गांधी जी थे ही यार। विपिन बॉय के करे तू, गुरुजी पांव लागू लाग ले। हाँ, इंडियन हिस्ट्री भी कराऊंगा, क्यों टेंशन ले, पहले वो तो देखे। इसमें बहुत लेट चलता है रे कमेंट, पता नहीं क्या कारण है, उसमें जल्दी चल जाता है, क्योंकि इम चाल जाते एक आदन मार दियो। हाँ, अरे क्या बता रहे हैं? अरे सी कोनी इंगेंदर इंगेंदर, हाँ मुकेश बैरवा, सही जवाब दियो है, सियाणो आदमी तो इन बोला है मुकेश बैरवा। किन्ने छोड़ दियो रे मैं, और जेब में गाल लियो। तो ये क्या होगा? 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा। बी होगा, बी होगा, बी। ठीक है गुरुजी, लिखो। निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? बताइए। न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण, समस्त देश के लिए एक समान सिविल संहिता प्रदान करना, या कलात्मक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना, उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है। वाह बढ़िया है। तो नीति निर्देशक में उदारवादी विचारधारा, बताइए, आराम से बता दोगे प्रश्न। पटवारी एग्जाम डेट के बारे में की कौन कैस का बेटा? अरे किसी सुन पड़े, बिस्तर बिस्तर लिख ले, बता बता। मैं सब सवालों का जवाब सही देती हूं, तो बढ़िया बात है, तू खुद ही मोटिव हो जाए कर। सर जी आपसे जिला दर्शन पढ़ना है, अभी नहीं यार, अभी तो ये टॉपिक चल रहे हैं। वनपालो कोर्स कर लियो, एक रुक जा, दे देंगे ऊपर से, एक बार रुक जा। नहीं बताओ। बिल्कुल, सीमा मीणा ने जवाब सही दिया है। अरे के बात है, हाँ कुक है, हाँ। अरे सारा ही सही है, यानी उपरोक्त सभी। ओके। मूल कर्तव्यों को समुच्चय सदैव अंग होता है, एकात्मक संविधान का, लोकतांत्रिक संविधान का, समाजवादी संविधान का, संघीय संविधान का। भाई ये प्रश्न थोड़ा सा लेवल का है, बताइए, चलो देखते तो हैं, बताइए इसका बताना। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार, बढ़िया वाला क्वेश्चन है, बताना इसका। मैं देखता हूं क्या बता रहे हो आप इसका। बताना इसका। बताओ बताओ। कार्यपालिका न्यायपालिका, कार्यपालिका न्याय, केकरे कार्यपालिका न्याय, मारो सही हो।
जिनका सही है वो कर लेना, चेक तो करते रहना, एक शायरी हो जाए। शायरी कौन है जल्दी से बताओ दे। हाँ, ध्यान रखना इस बात को कि समाजवादी देशों में मूल अधिकार व कर्तव्यों को समान महत्व दिया गया है। अरे यार, ये मंगा भाटी ने जवाब दिया। यार कहां से पढ़ते हो इतना है, करो क्यों थे तो इतना इंटेलिजेंट क्यों हो रहा हो, कतुक्का मारो। ये समाजवादी संविधान में पता है मुझे लगभग का गलत होगा ही। बताइए, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वे प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये तो सबको आना ही आना चाहिए, सबको आना चाहिए प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। जीवों की रक्षा करेगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। बताइए कि सर जब हम पर्यावरण पढ़ते तब भी इसको पढ़ाया जाता है? बताओ, इसका बताओ, उत्तर लगाओ जल्दी से। अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 56 या अनुच्छेद 21, बताओ कौन सा में? जल्दी बताओ, बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? अनुच्छेद 48 लगा लो जिसको लगाना है। अनुच्छेद 48 के अंदर के अंदर क्या है कि पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन वन्य जीव से संबंधित है। ऐसे प्रश्न 16,000 में अच्छा बट है ये, मैंने 16,000 से नहीं उठाए इसमें। भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? जल्दी से जवाब दो। कोंकण, कोरोमंडल, मालाबार या उत्तरी सरकार? आराम से जवाब दे दोगे, जल्दी से जवाब दो इसका। कई बार बताया पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को, तो सबको पता है पश्चिमी तट के ऊपरी भाग इधर क्या है? कोंकण तट, जो कल ही बताया था, वहां से उठाया सीधा सीधा। आराम से जवाब दे दो, इसका उत्तर हो जाएगा ए, कोंकण तट। ठीक है, आगे चलो। नल्ला मल्ला की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ओहो, इंगो जवाब आवे कोनिया, ओ बेरो पड़ागा, ओ बताओ, नल्ला मल्ला बताओ, बताओ 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 बताओ, बताइए बताइए बताइए। आओ कभी मीरा नगरी मेड़ता बाद में आऊंगा, अभी क्या हुआ यार? न्यू ऑफर दे देंगे यार, ऑफर दे देंगे। तू एक उत्तर बता, नई साल पर दे देंगे, ठीक है। यू आर द किंग ऑफ राजस्थान इन टीचिंग। ओहो गुरुजी चिकना हो रहे हो, नहीं कैमरा फ्लेक्स में मुंह पर मरवायो, मुंह पर चिकनो दिखना चाहिए। बताओ, अरे वाह क्या बात है, सबने जवाब दिए। इसका मतलब ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल भी पढ़ रहे हैं, सब इंटेलिजेंट है। इसका उत्तर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। नल्ला पूर्वी नीलगिरी पहाड़ी से इधर साइड में आती है, पूर्वी साइड की ओर, ठीक है। आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा को नहीं है। आंध्र प्रदेश, ओ मेघालय कौन है? ओ ज्ञानी, हाँ ओके। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहा जाता है? यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग, कोंकण, कोरोमंडल, पूर्वी तट। बताओ, कल मैंने करवाया ये, जल्दी से बता दो इसका, जल्दी से उत्तर लगाओ, फिर मैं बताता हूं। जल्दी जल्दी करो, टाइम नहीं लगना चाहिए। प्रीवियस ईयर बुक की घड़ी आवे यार, कौन सी लिया, के टेंशन है? बताओ बताओ जल्दी बताओ। तो सबको पता है तमिलनाडु क्षेत्र का कोरोमंडल है, लौटते मानसून से वर्षा होती है, तो उत्तर होगा इसका बी। जल्दी से लगा लो बी। निम्नलिखित से वे पहाड़ियां कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? यानी इन दोनों घाटों को जोड़ने वाली सतपुड़ा है, नीलगिरी, अरावली है, विंध्य? बताइए, पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ने वाली कौन सी है? सतपुड़ा है कि विंध्य है, नीलगिरी है या अरावली है? बताइए। सर ऐप क्यों नहीं चल रहा है? ऐप का नया अपडेट आया, अपडेट कर ले, चल जाएगा। 2-3 दिनों में अपडेटिंग चल रहा था। क्या पूछा है? निम्नलिखित से कौन सी पहाड़ी है जो पूर्वी और पश्चिमी? अरे ये प्रश्न बहुत बार आया है, कई बार आया एग्जाम में, बार बार आया। पूर्वी पश्चिमी को जोड़ने वाली पहाड़ियां हैं नीलगिरी पहाड़ियां। बताना मत किसी और को, नीलगिरी की पहाड़ियां। जल्दी करो, इसका उत्तर हो जाएगा सी। टकला मकान मरुस्थल बड़ा खतरनाक मरुस्थल है। कहते हैं कि इसमें एक बार जो घुस गया ना वो जिंदा नहीं होता, लगभग मरुस्थल ऐसे ही है। बताओ टकला मकान मरुस्थल कहां है? जल्दी बताओ, टकला मकान बताओ बताओ। सर हवेली पर कब आओगे? आप बुलाओ तभी आ जाएंगे। गणेश चौहान आओ कभी लेके साथ में आओ, जल्दी बताओ। टकला मकान मरुस्थल, जल्दी जल्दी बताओ। टेम नहीं लागना चाहिए अपने, टेम घटे। जल्दी करो, आगे हिस्ट्री का प्रश्न भी बहुत आओगा, मैं डिटेल भी बताना। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। अरे वाह, चीन में है टकला मकान। हाँ, जिंदगी अच्छी भली गुजर रही थी, किसी हरामखोर ने चमगादड़ खा लिया। चीन में है ये। तिब्बत का पठार समुद्र तल से औसत ऊंचाई? कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब ऑपरेशन देखो कितना शानदार है। बताओ उत्तर बताओ इसका, देखते हैं कौन। एकदम इजी है ये, लेकिन फिर भी गलत करेंगे। जल्दी बताओ।
कौन इसको सही, अरे हाँ गुरुजी थारो गांव किसी है, वही है। इनको उत्तर बताइयो। टकला मकान चीन का फेमस मरुस्थल है यार। अरे कजाकिस्तान सोनिया केक रहे यहां गोड़ी पड्डे को नहीं। चीन यार परेशान करिए छोड़ दिया गलड़ा 12 में नाम। सर रीट कब होगी? रीट कब होगी? 10वीं 12वीं की एग्जाम में तो करी दी, मई जून में होगी, तो आप सोच लो कि रीट कब होगी। समझ गए? समझ गया होगा बोला तो। हाँ अरे वाह दीपक जाट, क्या बात है, क्या बात है। तिब्बत का पठार 4500 मीटर ऊंचा है और उसने कन्वर्ट कर दिया इसको प्रश्न को, कितना बढ़िया तरीके से किया है उसने। और फिर कुछ गलत कर रहे हैं, यानी विश्व का सबसे विस्तृत पठार है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, लेकिन इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है, 4.5 किलोमीटर। इसका उत्तर डी था। अरे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एनसीईआरटी के लास्ट में ये क्वेश्चन दिए गए, आपको रीट में सीधे सीधे मिलेंगे ये प्रश्न, सीधे सीधे मिलेंगे, देख लेना। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। सिलिकॉन घाटी कहां है? सिलिकॉन वैली बहुत फेमस है, कंप्यूटर की चिप्स बनती है। भारत की सिलिकॉन वैली कहां है? दोनों ही बता दो, अमेरिका वाली भी बता दो, भारत वाली भी बता दो, बताओ। सर ऐसे प्रश्न 16,000 में है क्या? 16,000 में भी आज तक के आए हुए हैं और वो क्वेश्चन है, सारे लेवल के क्वेश्चन है उसमें भी। आपका आईक्यू चेक करने के लिए मैं ये दावा नहीं करता, बिना मतलब गप मारनो कि ये अलग चीज है, वो आपके अभ्यास के लिए। हो सकता है सब कुछ आ जाए, हो सकता है एक भी ना आए, क्योंकि कोई राइटर ऐसा दावा नहीं कर सकता कि इससे बाहर नहीं जाए, कोई पेपर बनाने वाला नहीं कर सकता, करता है तो सिर्फ कोई मतलब नहीं इन चीजों का। ऐसे भ्रमित मत होया करो कि तब ना कह देनी 16,000 12 एक ही कौन सा, मैं गारंटी लेता हूं एकदम पढ़ाई कूद गए, तो ऐसा नहीं है। आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन, आपका लेवल चेक करने के लिए आप अपना लेवल चेक करो। आज तक के आए हुए पटवार लेवल के क्वेश्चन है, बस ये जरूर बोल रहा हूं मैं कि वो पटवारी लेवल के क्वेश्चन है। तो कैलिफोर्निया के अंदर है और भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलोर। अरे वाह क्या बात है यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। निम्नलिखित से किसने पर्वतों का सागर कहा जाता है? आज अब आएंगे लेवल के। किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? ये कनाडा में है, ये और बता देता हूं, हिंट भी दे देता हूं, ये कनाडा के है और इसकी राजधानी भी विक्टोरिया है। अब बताइए, कर्नाटक के पश्चिमी साइड में पड़ता है ये, प्रशांत महासागर साइड में। अब बता दीजिए इसका उत्तर, देखते हैं। और ये भी बताना कहां से पड़ा ये प्रश्न, पर्वतों का सागर बताइए। साइलेंट वैली अभ्यारण्य केरल में, हाँ अभ्यारण्य हो सकता है केरल में। बताइए इसका, शिक्षा के क्षेत्र में आपका अवार्ड बनता है। अरे अवार्डी के जरूरत है, थारी दुआ है बस बहुत है। अवार्ड को क्या कराना? हाँ अवार्ड है, इंटरव्यू कोई ज्यादा रुचि को नहीं, कहीं आप अध्याय को नहीं, आप आपने पढ़ानो मतलब रखा और कोई मतलब को नहीं है। हाँ दुनियादारियों संन्यास ले रखे, फिर हिमालय की मुंजवत चोटी पर जाके तपस्या करांगा बढ़िया तरीकों, फिर ज्ञान बांटांगा, नाम दान देंगा। तो बताओ पर्वतों से कहां से पढ़ा? अरे यार उत्तर भी बता रहे यार, ये बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो गए यार, तुम्हारे इस लेवल के हो यार सच में। जो बच्चे इन प्रश्नों के जवाब देते हैं ना, सच में उन्हें आरएस की सपने देखने चाहिए, छोटे मोटे सपने ही नहीं देखने चाहिए। आगे जो हिस्ट्री वाले जो पूरे में पूरे सही करेगा ना, वो तो आरएस है, भावी आरएस है वो तो। ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के अंदर है, इसका उत्तर बी है, बी। राजाओं की घाटी, अरे वाह क्या बात है, इसे वादी एल कुल भी कहा जाता है। राजाओं की घाटी या वादी एल कुल, वादी एल कुल। यहां पर बहुत से राजाओं का कब्रिस्तान है, मिलता ही जा रहा है, ईसा पूर्व का राजांगा भी है। बताना ये उत्तर, और ये और बताना यार पढ़ा कहां से ये भी आपने। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आया है लेवल। सर मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूं। नीरज शर्मा, बहुत बढ़िया बात है शर्मा जी, हमारा आशीर्वाद है आपके साथ, आप आरएस बनो। और आरएस बनते आप इंटरव्यू में ये कह दो ना कि सुभाष जी कन्फिडेंट हो, तो बस निहाल हो जाऊंगा, छाती चौड़ी हो जाएगी फिर। कोई बात नहीं, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, सबका आशीर्वाद है। सर राकेश सर आपका क्या संबंध है? राकेश सर कौन सी राकेश सर? कौन सी राकेश सर? हमारे यहां पढ़ाते हैं तो वो ब्राह्मण है, मैं चारण हूं, मतलब रिश्तेदारी तो नहीं है। बाकी सारे टीचर मित्र है अपने। हाँ
आपकी इस बात में मैं सहमत हूं कि कौन सी बात ने सहमत है मेरे को? अरे इसका भी उत्तर बता रहे हैं, गूगल से गूगल मार ली होगी इतनी देर में। हाँ, ओहो, ओहो, हाँ भाई साहब, ये मिस्र के अंदर है, इसका जवाब भी दे रहे यार, एक दूसरे ने देख के दे रहा है। अरे मिस्र में है, राजा महाराजा शमशान घाट है, पुराणांगा भूतांगा। इसका उत्तर ए है मिस्र, ए है मिस्र है ये। 21वें का उत्तर क्या होगा? मिस्र। अरे यार क्या बात है, जब इन प्रश्नों के दे रहे तो ये प्रश्न तो आपके आगे कुछ है ही नहीं। ये बहुत फेमस है भाई, मृत घाटी, इसको पढ़ लेना ना, डेड वैली मृत घाटी कौन से मरुस्थल में है? ये मोजाम्बे मरुस्थल के अंदर है, यूएसए का सबसे नीचा स्थान है ये। वर्तमान में विश्व का गर्म स्थान भी घोषित कर दिया, इसे शैतान का गोल्फ कोर्स भी कहा जाता है। ये तो मुझे पता है, सब जवाब दे देंगे। हाँ, हमारा स्वागत नहीं करोगे सर? प्रियंका है क्या? आओ प्रियंका जी आओ। हाँ, स्वागत है थारो। देखो थे, ये तो बता दोगे, मुझे पता है। अच्छा, प्रश्न और ही है, मृत घाटी किसके लिए जानी जाती है? अत्यधिक ठंड, उष्णता, असामान्य गहराई, अत्यधिक। अच्छा प्रश्न ये, मैं वो मृत घाटी कुछ है गठ है, बताओ 22वें का उत्तर। अत्यधिक लवणता नहीं है, नहीं है बेटा। सोमरस पियो मंजूर। सर जी आते हैं आसान है और नहीं आते तो कठिन है, बस वही है, लेवल को तो भी पता तो चाल लीजिए हमें भी कि ये प्रश्न लेवल का है। टावरो मृत घाटी अमेरिका का सबसे गर्म स्थान है, विश्व को मान लियो। हाँ है, अरे 16,000 कौन दे रहे हो? मैं क्वेश्चन है, अब आधा क्वेश्चन मिलेगा 16,000 में। हाँ मैं थारी बहुत बढ़ाई करूं, तारी सब कुछ उम्बा है, बढ़ाई ना करे करे, क्योंकि ये एक दुनिया का एक रूल है, किसी के आगे बढ़ाई करोगे तो फिर वो काट करेगा। आप किसी को रजिस्टर दिखाओ, जैसे आपने कहीं कोचिंग करके आए हो, किसी को हमारा हिस्ट्री का नोट्स है, ओके दिखा रखा है, तो ये आदत होती है, मानव स्वभाव है, ना करे करो। और करो तो सामने वाले को देखना, बोलेगा क्या, मैं बता दिया ना, उल्टा सुल्टा ही बोलेगा, तो ना करे करो, थे थारा है बस, ठीक है। हाँ चलो, अरे ये अत्यधिक उष्णता है, ये विपिन है ना, वो जवाब भी दे रहा है, कितना इंटेलिजेंट बच्चा है। गहराई, हाँ सबसे नीचा स्थान है, लेकिन सबसे गर्म स्थान है। यहां अगर सही देखे ना, असामान्य गहराई लिख रखा है, अत्यधिक गहराई कहां है? ये गर्मी के लिए फेमस है, डेड वैली मृत घाटी। यहां नागरिक करो छोरो। श्वेत पर्वत, ये तो हो सकता है आप जवाब दे दोगे इसका, श्वेत पर्वत का। ये एक प्रांत है, न्यू हेम्पशायर राज्य है, उसका 1/4 भाग है ये श्वेत पर्वत। उत्तर बता दीजिए चलो इसका भी। थे चोखा गणा पढ़ाओ, ओए आए हाय, ये बात है। हाँ। और भी आएंगे बाहरों की कलियां चुनने वाले, तुमसे बेहतर पढ़ने वाले, हमसे बेहतर पढ़ाने वाले। हाँ बिल्कुल, कनाडा में है गुरुजी, था है कनाडा में, बिल्कुल सही उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कनाडा उत्तर है इसका। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, ये बहुत फेमस स्थान है विश्व का। हाँ, रूर प्रदेश है, कोयला बहुत होता है यहाँ, बहुत फेमस है। बताओ जल्दी से इसका उत्तर बता दोगे? यहां से एक नदी भी बहती है, राइन, बताओ, मुझे पता है इसका उत्तर बता देंगे। ये बादेन वुर्टेम्बर्ग है, वहां पर स्थित है, बताओ इसका उत्तर बताओ जल्दी से। ब्लैक फॉरेस्ट, आराम से बता दो, फेमस जगह है ये तो। हाँ भैया, आप ज्योग्राफी से थोड़ी बहुत विश्व की ज्योग्राफी पढ़ी है, तो ये प्रश्न तो आपको आता ही आता है। जल्दी से बताओ इसका उत्तर। यहां सबसे ज्यादा वन आच्छादित है, वन बहुत है, बहुत वन आच्छादित है यहां पर। इसकी सर्वोच्च चोटी है शायद फेल्डबर्ग है, फेल्डबर्ग होनी चाहिए, फेल्डबर्ग। अरे वाह, इसका जर्मनी है, सबको बता दोगे, मुझे पता है। आजकल तो नींद में भी आपकी आवाज आती है, हे भगवान, छोरोधार हो रही हो कि। अरे सर, आप तारानगर में पढ़ाते थे, तब आपसे पढ़ने का मौका मिस कर दिया था, ओए होए होए। मुना तन साची बताओ, बढ़िया तो कॉल लागे, जिक्र तो नहीं करना चाहिए, अपने अपने होते हैं। हाँ, अपने तो अपने होते हैं।
उस समय 3 साल पहले ही बात है, यहाँ तारानगर में भी मैंने बच्चे पढ़ाने शुरू कर दिए थे, अजमेर जोधपुर के बच्चे यहाँ आने लगे थे। लेकिन जी आता बड़ा कहता केवल कठाया बोल सुभाष जी ना रहे सिक्कर जयपुर जाओ नहीं बीजा टावरान पाछा भेज देता। फिर मैं सोचू सिक्कर जयपुर की आप ही जाके देख लिया, अब जाके देख लियो, अब कोई आइडिया टावर ना कौन कैस के जा सिक्कर जयपुर उड़ जा, क्यों क्योंकि हम वहीं से आए हैं। हाँ पूछो ना थे। हाँ तो भी टाइम मौको गठी सुने डे सुन दी होगी उन्दी सुन दी छोड़ दी होगी। हाँ तो ऐसी बातें चलती रहती है। मैं यूपी में हूं आपसे प्रभाव, अच्छा यूपी आ रही प्रभावित हो रहे हैं, मतलब चुनाव वहीं से लड़ते हैं फिर क्यों। हाँ चलो चलो यूपी तो यूपी है भाई। हाँ ब्लैक फॉरेस्ट बताओ जल्दी से, ये जर्मनी के फेमस स्थान है, रूर क्षेत्र है, कोयला घाटी है, वनाच्छादित है। हाँ हाँ बहुत अच्छी किस्मत वाले हो, आपको इतना प्यार मिलता है, बहुत बढ़िया थैंक यू। संसार की छत हर कोई बता देगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार कजाकिस्तान, ऊंचा है, ऊंचाई पे छत होती है, जल्दी से बताओ कौन सा पठार हो गया, पामीर का पठार। तो इसका उत्तर क्या होगा, पामीर का पठार। ठीक है गुरुजी था कि याद अच्छी आएगी रे सी। मरुस्थल की परिभाषा क्या है बताइए, कि तापमान 42 सेल्सियस से भी अधिक रहता हो, कोई वनस्पति न पाई जाती हो, या वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो, या बालू के टीले की प्रधानता हो। यार ठीक है ऑप्शन तो सारे कंफ्यूज करने वाले से है, फिर भी देखते हैं कौन क्या उत्तर देता है इसका। बताइए कितना, 26 नंबर का बताइए, बताइए भाई। सर आपसे जिला दर्शन पढ़ना है, पढ़ा देंगे रे तू पढ़ रहा है वो पढ़ा देंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री भी अभी बाकी है, वो भी हमें पढ़ानी है। अभी तक राजस्थान में किसी की हिम्मत नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री डालने की, अभी जल्दी डालूंगा मैं, करूंगा शुरू। हाँ सर हफ्ते में 3 दिन आपके स्टेटस लगाता हूं थे एक तो बुक के बारे में ना पूछे करो, क्या आ बुक के बा बुक के, कारण है इसके। अगर मैं बुक को नाम पढ़ लिया और उसके बारे में अगर मैं नेगेटिव बोल दूंगा तो मेरे तो गैली कौन छुटेगा, समझो थे ये चीज ने क्यों, क्योंकि सब ध्यान रखते हैं मेरे ऊपर, इसलिए मैं बोल नहीं सकता बेटा, बुक सारी अच्छी है यही बोलना पड़ेगा। हाँ यह सुमित्रा ने जवाब दिया है सी, और यार कालू राणा तुम्हें भी जवाब दिया है, जहां पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो। हाँ विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी, नील नदी है यार, फेमस है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में है, पाताल तोड़ कुएं नाम सुने क्या, पाताल तोड़ कुएं जैसे यूपी साइड में हो जाते हैं अपने, तो पाताल तोड़ कुओं के लिए भी ये क्षेत्र बड़ा फेमस है। यानी थोड़ा सा खाडो को होता है, नीचे ऑटोमेटिक पानी बाहर निकलना शुरू हो जा भूमि के दबाव की वजह से। हाँ टेस्ट ऐप के ऊपर होगा, बताइए। तो उसका 25 सेंटीमीटर कम वर्षा वाला होता है, पिछले का उत्तर यह था, प्रदीप जाटव ने उत्तर बताया है। ठीक है सर आप मुंह से रखो अच्छी लगती है। रणजीत सिंह चौहान अब आता है, पृथ्वीराज चौहान ये सिराखांग, महाराणा प्रताप की सिराखांग, सूरजमल जी जाट जी सिराखांग, किसी की रखा बता है। अलग अलग शासकों की मूंछों का अलग अलग था, आपको पता है कि रियासती कालीन मूंछों का आपको नहीं नॉलेज होगा शायद, शॉर्ट में बताता हूं, थोड़ा सा नहीं पता होगा आपको। मेवाड़ वाले कैसे रखते थे, यहां से दाढ़ी शुरू करके 2 पार्टों में बंट के ऊपर ले जाते थे। आप महाराणा उदय सिंह की फोटो देखना या किसी भी मेवाड़ के शासक की फोटो देखना यहां से, जबकि महाराणा प्रताप दाढ़ी नहीं रखते थे, सिर्फ मूंछ रखते थे। यानी इसका एक तरीके से मैं अपवाद कह सकता हूं, बाकी मेवाड़ के सारे शासक ऐसे रखते थे। देखा होगा आपने जाट शासक कैसे रखते थे, जैसे यहां से मूंछ से प्रारंभ हुई और आगे जाके ऐसे गोड़ाई के अंदर, जैसे महाराजा सूरजमल का आपने देखी होगी, ऐसे शुरू करके और ऐसे, जैसे यहां से शुरू होके और इस तरीके से। तो अलग अलग शासकों की मूंछों का, अलग अलग रियासतों का अलग अलग था, कभी फुर्सत में बताएंगे ये बातें, हर कोई ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं होती, वैसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है हाँ बताइए, ग्रेट आर्टिजियन बेसिन कहां है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ठीक है ओके, मूंछा मंछाओं की है या तो हाँ राखड़ी चाहिए, सही बात है, गलत है ये। मर्द ने अपनी मूंछ मुंडाई, औरत ने चोटी कटवाई, पर्दादारी रास नहीं, कुछ भी हया का पास नहीं, नागन जैसी झूम रही है, खुल्लम खुल्ला घूम रही है। तो देखो फैशन, ये फैशन आ रही है, अब क्या करा राखांगा मुना, बात से ये राखनी चाहिए। ठीक है हाँ चलो बताइए, प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, निम्न में से कौन था। वाह यार खतरनाक क्वेश्चन। प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अंडर में कर लिया था, बताइए कौन था।
अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसका कुछ डिटेल और बताऊं। इसे दारा प्रथम भी बोला जाता है। ये 500 लगभग 22 से 400 लगभग 86 ईसा पूर्व था। ये दारा प्रथम भी बोला जाता है इसका दूसरा नाम। और ये हकमनी सुना है, हकमनी वंश से संबंधित था। फारसी साम्राज्य का संस्थापक भी था ये। सिंधु घाटी व पंजाब क्षेत्र में अधिकार करने का इसका वर्णन आता है, बताइए। हाँ, अरे मनोज जवाब दे रहा है, सोन सुथार जवाब दे रहा है। यार ये क्या है? और इसका भी जवाब दे रहे। ये डेरियस प्रथम है, जिसे दारा प्रथम भी कहा जाता है। अब हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन ही लेवल किए, एक दो को छोड़ के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन है। हाँ चल, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन? आराम से कर सकते हो, क्योंकि उस समय एक सम्मत भी चली थी, सम्मत, तो आप आराम से इसका जवाब दे सकते हो। इसकी उपाधि भी थी, आपको पता हो तो। भी इसकी एक उपाधि भी है, केसर व सीजर। प्रारंभिक राजधानी इसने पेशावर फिर मथुरा बनाई थी, बताइए। हाँ, सरदार सर कदाओ तू कह जदा जाओ, बताओ। अरे टाबरो 78 ईसा पूर्व, यार इजी क्वेश्चन है, ऐसे गलत थोड़ी करोगे आप। बस 78 ईसा पूर्व है, शक सम्मत प्रारंभ हो गई थी। अरे यार बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। सेकंड अशोक कौन है, बताओ। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कनिष्क या हर्षवर्धन? अरे वाह क्या बढ़िया क्वेश्चन है। सेकंड अशोक किसको कहा जाता है? कुषाण शासक है ये। और कितनी अच्छी बात है कि बुद्ध चरित्र का जो लेखक है ना, बुद्ध चरित्र का लेखक अश्व घोष, ये इसी के दरबार में था। चरक संहिता का लेखक जो है ना, चरक संहिता का कौन है? चरक, वो भी इसी शासक के समय था। बौद्ध धर्म दो पार्टों में बटा, हीनयान और महामायान, वो भी इसी के समय बटा। कितनी बातें बता दी, बताओ कौन है? सेकंड अशोक किसे कहा जाता है, बताओ। हर्षवर्धन ना रहे, यहां कहीं करे। अरे समुद्रगुप्त ने कुण कहो दूसरो अशोक, टाबरो क्यों तुक्का मारो रे? है ए रोड़ा खाना रसा काम करो थे सारा। यस कनिष्क। यार इतने हिंट दे दिए, कुषाण शासक है, बुद्ध चरित्र का लेखक इसमें था, चरक इसी के दरबार में था। और कितना दो, हीनयान और महायान दो शाखाओं में बंट गया था बौद्ध धर्म इसके समय। और कितने हिंट दूं? तो ये कौन है? ये कनिष्क प्रथम, सॉरी कनिष्क है ये, जिसे सेकंड अशोक भी कहा जाता है। अरे यार, भारतीयों के लिए महान शिल्प मार्ग किसने प्रारंभ किया था? ओहो ओए होए, ये जवाब कैसे देंगे बच्चे? ये कोई लेवल होता है गुरुजी? इसका कोई प्रश्न हो करे? लेकिन मैं जगह टॉपिक दिया बंगमा, तो इसे ऐसा प्रश्न है। महान शिल्प मार्ग, इसे रेशम मार्ग भी बोल सकते हो। चलो एक हिंट और दे देता हूं। ये बाद में रोमन साम्राज्य को, चीन को रोमन से भी जोड़ने लग गया था। बताना किसके समय शुरू हुआ था? ये और खतरनाक क्वेश्चन। अरे इसका भी उत्तर आ रहा है। दक्षिण साम्राज्य ही तो दिया था, उत्तरोत्तर गुप्त और संगम काल से प्रश्न दिए थे मैंने। अरे टेस्ट में देख लिया करो क्या क्या दिए। अरे वाह यार, कितने बढ़िया इंटेलिजेंट है यार, वाह। कनिष्क, तो कौन है कनिष्क? इसे रेशम मार्ग भी कहा जाता है। महान शिल्प मार्ग, रेशम मार्ग का आयात निर्यात चीन भेजता था ना। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। कनिष्क की राजधानी क्या थी? अभी बताई थी मैंने। कनिष्क की राजधानी क्या थी? अभी बताई भी थी शायद मैंने। कनिष्क की प्रथम राजधानी थी पेशावर, और जिसका दूसरा नाम इधर लिखा है, दूसरी राजधानी थी मथुरा। बताइए उत्तर क्या है? एकदम इजी जी क्वेश्चन है ये, लेकिन आप कभी पढ़ते तो हो नहीं, राजस्थान में अटके रहते हो। गुरुजी किसान बिल में किसानों की पूरी बातें मान ली गई है, फिर भी आंदोलन बंद क्यों नहीं हो रहा है? मन ने घोन बेरवाया।
आपनो तो इंग माहिती निकल जाए, पढ़े को नहीं। हाँ, इंग्लिश मीडियम की बुक बताओ। इंग्लिश मीडियम में तो गिनी चुनी आवे, देखो राठौड़, सिराय राठौड़, गिनी चुनी बुकी आती है, वही लानी पड़ेगी फिर है। अरे राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी पहली। कुछ बच्चे दे रहे हैं जवाब, क्योंकि जवाब वही दे रहे हैं जिन्होंने पढ़ा, बाकी तो ठीक है, अब सुनना हो बैठ जाएगा। मिलिंद पन्नो क्या है? बोध स्थल, बुद्ध का नाम, कला का बोध या बोध ग्रंथ? यह जवाब आपको आना चाहिए। कई बार लिखते हैं। इसकी रचना पाली में हुई थी, लगभग 100 ईसा पूर्व इसकी रचना हुई थी मिलिंद पन्नो की। इसमें ग्रीक शासक है मिलिंद और नागसेन, इनके बीच की बातें हैं। लास्ट में उसको संतुष्टि हो जाती है, वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है। किसमें? मिलिंद पन्नो। एक अच्छा ग्रंथ है ये, बताइए। अच्छा, बता ही दिया मैंने, बौद्ध ग्रंथ है ये, इसमें बातें हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, यानी बौद्ध ग्रंथ। डी यानी बौद्ध ग्रंथ। प्राचीन चोल साम्राज्य की स्थापना राजधानी कहां थी? ओहो, ओ क्या बताओगा? बहुत अच्छा वंश रहा है दक्षिणी भारत का चोल वंश। बताइए इसका उत्तर, बताइए 34वें का। इसका वर्तमान नाम और बता देता हूं, जो राजधानी थी उसका वर्तमान नाम है तिरुचिल्लापल्ली। अब बता दो। और सूती वस्त्र के लिए बड़ा फेमस था। बाद में इनकी राजधानी चोलों की हो गई थी तंजौर। अब बता दीजिए, इतने हिंट भी देती है मैंने। कंप्यूटर बुक कौन सी ले, कौन सी ले? अरे तंजौर बाद में ओडी है, फिर पढ़ते तो है। ये देखो, साबूलाल मीणा ने जवाब दिया है, मनोज गोदारा ने भी जवाब दिया है। वाह यार, जिसको वर्तमान में तिरुचिल्लापल्ली भी कहते हैं। सी उत्तर होगा। उरेयूर, उरेयूर। ओहो। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की? एकदम ऊपरी प्रश्न है। राजेंद्र प्रथम, राजराज, विजयालय या राजेंद्र द्वितीय? एकदम ऊपरी प्रश्न है। इसकी स्थापना हुई थी 850 में चोल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और जिसने स्थापना की वो पल्लवों का सामंत था। बताइए, अब बता दीजिए इसका उत्तर बताना। कितने बढ़िया क्वेश्चन है आपका आज के। बताइए किसने की चोल साम्राज्य की स्थापना? राजराज प्रथम। क्या बता रही? कहाँ गया इसमें? सी विजयालय। कुछ पत्ते बता रहे भाई साहब। वाह मनोज जाट, शाबाश मनोज। अरे बेटी का बापू, लड़का ही लड़का बच्चे हैं। अब तो लड़कियां जवाब तो आ गया, ला गया मन लागे। हाँ, थोड़ा सा लेवल जाता है। उत्तर की है विजयालय। 850 में जो पल्लवों का सामंत था। इसका उत्तर क्या है? सी है। इसका उत्तर सी है। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? गुरजिया क्यों एक रह गया? अरे है, यहां भी है। ये जो शासक था ना, सिंहल द्वीप का राजकुमार था। देखो क्या आ गया, देखो उस समय सिंहल द्वीप का राजकुमार था, वीर पेरुमल से विवाह किया, जिसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ महावंश से मिलती है। अल बताना दानी इसका उत्तर 36वें का। 36वां कोई बता सकता है? 36वें का उत्तर बताना। कला और संस्कृति बेस्ट बुक कौन सी पढ़ू पटवार के लिए? कौन सी पढ़ ली यार तू भाई, बात पाची पूछ ली। मैं तो मेरी बताऊंगा यार, मैंने बहुत जोर किया, सबसे ज्यादा कला संस्कृति ही भी की। हाँ, गुरुजी राधे 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 राधे। पद्मनी सिंह देख की थी क्या? वो मेवाड़ के इतिहास में बताए गए। अरे वाह, और कुछ जवाब दे रहे हैं इसका भी। सर टेस्ट कितने बजे होता है? 7 बजे शुरू होता है बेटा। अरे यार, इतने होशियार है हमारी क्लास के बच्चे। पता नहीं यार, इतने होशियार कैसे हो गई? क्या खाते हो रहे आजकल? वो सर बता दो, रीट और सेकंड एसएसटी की बुक बता दो। अरे मेरी याद लग रही और घड़िया 2-3 बुक लिया, एक बुक कुर्सी लिया, कोई अंतर कौन की भी एक बुक ज्यादा है, एक बात की भी कम, बस तो अंतर है। तो वो है कुलोतुंग प्रथम। कुलोतुंग प्रथम, कुलोतुंग प्रथम के करो यहां।
आज था बेरो पड़ गयो। निम्नलिखित से किस मंदिर परिसर में नंदी की एक विशाल, नंदी कौन है? भगवान शंकर को बैल, जिसे भारत का विशालतम नंदी मूर्ति मानी जाती है। अरे गुरुजी प्रश्न जोर गया है, गजब को प्रश्न आया है। हाँ अच्छा दिलीप पुलिस जी के हमारा पढ़ाईडा है आगे, बहुत बढ़िया बात है, थैंक यू थैंक यू। कोशिश तो आई करा, और आगे जो रेट वगैरह का हमारा पढ़ाया हुआ लेवल देखना, कभी किसी के पास कोर्स वैसे तो है, आपके पास नहीं है तो अब तो लगभग उनके पास कोर्स चला गया है। हाँ बहुत कोर्स सबके पास कर दिया, घर घर में कोर्स कर देंगे। देखना एक समय ऐसा आएगा कि सबके पास कोर्स होगा, इतना सस्ता हो जाएगा कि हर कोई के पास होगा, इज्जत करेगा बच्चा कि हाँ अच्छा लेवल दिया है। अभी आरएस की टीम प्रेजेंट करूंगा तब देखना। हाँ बताइए 37वां बताइए। यह मंदिर है तंजौर तमिलनाडु के अंदर। इसका निर्माण जो करवाया था राजराज प्रथम ने, राजराज प्रथम में, और कौन सी शैली में है? द्रविड़ शैली में, और एकमात्र विश्व का मंदिर है जो पूर्णतः ग्रेनाइट पे बना हुआ है, इसीलिए यह विश्व धरोहर में भी शामिल है। अब बता जी अजमेर की स्थापना किसने? अजमेर की तो अजयराज करी यार। अरे देवी सिंह सोलंकी इसका जवाब भी दे रहा है। ओहो क्या बात है यार, हमारी क्लास में इतने। इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, तो ये इसका उत्तर होगा ए बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर तमिलनाडु के अंदर है बृहदेश्वर मंदिर, राजराज प्रथम द्वारा बनवाया गया। क्या बात है, क्या लेवल है। राजवंशों में से किसे शासक अपने शासन काल में ही अपने उत्तराधिकारी घोषित करते थे? बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। दक्षिणी भारत के राजवंश है सारे, आपने नहीं पढ़े होंगे, छोटी छोटी दो दो तीन तीन बातें तो इनकी पढ़ लेना। बताइए भी, चालुक्य, चोल, कदम या कलचुरी? बताइए। आरएस का बैच कब लॉन्च करोगे? नई साल पे। इजी है एकदम वैसे तो ये, सर मैं आपके कोर्स को पूरे गांव में करवा दियो तो मुना तनौड़ में कौन मिले, क्योंकि ना तो हमारे हैंग ऐप लाइव हम क्लासें देते हैं, राजस्थान छोड़ो भारत में 3 ही ऐप लाइव दे पाते हैं, बहुत महंगा होता है लाइव, फिर भी हम दे रहे हैं, आनंद आ रहा है सबको। तो ये हो जाएगा 38वें का बी, यानी चोल साम्राज्य अपने उत्तराधिकारी पहले ही घोषित करते थे। दक्षिणी भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? भाई साहब खतरनाक था रही, ऐसा राजवंश नौसैनिक समझते हो क्या? यानी इनके पास घोड़ा हाथी वगैरह की तो सारी सेनाएं थी, इसके अलावा नौसेना थी, नौसेना के कप्तान को बोला जाता था एनआरडी, और नौसेना के जो अग्रभाग की टुकड़ी थी उसे बोलते थे तुसी, पीछे भाग की टुकड़ी को बोलते थे कुले, और इसी टुकड़ी के आधार पे इन्होंने सिंहल द्वीप और मालदीव तक को जीता था। कितनी बढ़िया बात बताइए, बताओ उत्तर बताओ। चोलों के प्रसिद्ध था, बिल्कुल चोल शासकों की। अरे वाह यार कितना डीपली पट रखा यार, क्या बात है। निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चोल, चालुक्य, सेन, जो भी है, और कौन सा उत्तर है? पाल। बताइए चारों में 40वें का उत्तर क्या होगा? यानी एक शिलालेख मिला जिसके आधार पे मिला है कि महिलाओं का भी अच्छा स्थान था उस राजवंश के अंदर। बताइए महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे, कौन से राजवंश में ऐसा था? ऐसा था चालुक्य राजवंश के अंदर। तो इसका चालुक्य राजवंश यानी बी, चालुक्य राजवंश है, ठीक है। चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक जल्दी बताइए 41वें का। इसकी जानकारी हमें एलोह अभिलेख से मिलती है, और इस शासक ने हर्षवर्धन तक को हराया था। अब बता दो, बड़े खतरनाक प्रश्न है ये, बताइए। इसका शायद नाम देखे, ऑप्शन देखे पता चल जाएगा आपको। इकतालीसवां पुलकेशियन द्वितीय, पुलकेशियन द्वितीय सबसे महानतम शासक है ये, हर्षवर्धन तक को हराया था। ये क्या करो, महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ पर आक्रमण किया था उस समय चोल राज्य का शासक कौन था? अरे यार कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपको आना चाहिए। इसका बताना रहे, इसका शासनकाल 1012 से 1044 तक है।
बताना इसका उत्तर। जो शासक है उसका शासनकाल जब मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था उस समय, बताइए। सॉरी, बताइए इसका बताना। बताना। हाँ जय बाबा जी। आरएस का कोर्स नई साल पे कर देंगे वर्षा। अरे यार इसका उत्तर कहां आ गया, मैं नीचे चला गया क्या? 41 नंबर था ना? अरे उत्तर गलत क्या बता रहे हो, 42वां उत्तर है राजेंद्र प्रथम। अरे यार डेजर्ट, कितना अच्छा जवाब दिए। राजा राम प्रथम, राजा राम यहाँ ऑप्शन थोड़ी अच्छा, राजा राम भी दे रखा है क्या? अरे यार बाबा बराड़ा ने भी जवाब दिया, सीमा बराड़ा ने भी जवाब दिया है, क्या बात है। ये राजेंद्र प्रथम। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? लास्ट, कर्नाटक के अंदर है ये, जिसे बादामी भी बोला जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? चालुक्यों की राजधानी जल्दी से लगा लिए, वातापी। चालुक्यों की राजधानी वातापी, बादामी जो कर्नाटक के अंदर है। आज बताना ईमानदारी से 43 में कितने सही हुए आप? पता तो चले। आज अगर अच्छे सही हुए तो आपने दक्षिणी भारत का इतिहास भी अच्छा पढ़ रखा है। बताइए, बताना आज कितने सही हुए आपके? इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा सर, के कर दियो किमी कौन करे बताओ। उम्र गवा दी हमने तुम्हें चाहते चाहते, कितने खुश होंगे तुझे मुंह में पाने वाले। पूछो। अच्छा 34 सही है जोगेंद्र सिंह के, बढ़िया है, कोई बात नहीं। 33 सही है। अच्छा आज ठीक था, फिर 30 सवाल सही हुए, कोई बात नहीं। आज थोड़ा सा टफ था पेपर, दक्षिणी भारत का इतिहास हम नहीं पढ़ते जब नाम। 35 सही हुए, कोई बात नहीं। 35 हुए तो भी कोई बात नहीं, 31 सही हुए, कोई बात नहीं। आज कम हुए हैं मुझे पता है, जिसके 38 और ललित प्रजापति 38 नहीं, ललित प्रजापति 38। चलो बढ़िया बात है, बधाई हो आपको। लास्ट में 10 क्वेश्चन किए जिसमें 9 सही हुए। लास्ट वाले आपने अगर 9 सही कर दिए तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ऊपर वाले इतने टफ थे ही नहीं, हिस्ट्री के टफ थे। हाँ कोई बात नहीं, लगे रहो, टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी तैयारी करो। सिलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं, आराम से हो जाएगा, टेंशन लेने की कहीं जरूरत नहीं है। अच्छा रीट में आपको अच्छा टाइम मिलेगा, पटवार का तो नहीं कह सकते, रीट में अब भी आपको बहुत अच्छा टाइम। वनपाल के बारे में बताओ, वनपाल के बारे में जल्दी पूरा डिटेल लेके आऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।